देखने वालों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं सॉरी। और साथ साथ यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आज जुमेरात का दिन है और साउथ सीरियल, लेकिन आज आपा ने बिल्कुल डिफरेंट बात की आने के बाद कि हम आज बात करेंगे उन बहन भाइयों के साथ यकजहती करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, कराची वाले हैं, और कराची वाले अगर पूरी दुनिया में कुछ हो तो हम तड़प उठते हैं, हम चीज़ों को केटर करते हैं। आज तो मेरे कराची का मसला है। तो आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल। शर्जील आपको भी खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ ये बताते चलें कि ये सेशन जो है आप साउथ सीरियल के ताउन से देखते हैं, आप क्या कहेंगी गुल प्लाजा? गुल प्लाजा तो एक ऐसा सानिया हुआ है कि बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि जिस तरह की उधर आग लगी, ऐसी कौन सी आग होती है कि जो पूरी लपेटे में लेके और स्ट्रक्चर को ही एकदम तबाह कर दे कुछ घंटों में। ऐसे ही है। चले 3-4 दिन 5 दिन की आग हो तो आप कह सकते हैं कि कुछ उसमें कमज़ोरी आ सकती है, लेकिन ये एक ऐसा इलाका जिधर आग लगी भी थी, पहले भी लगी है, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। इसमें कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल आग कैसी लगती है, ये केमिकल से थी या कैसी थी, कौन सी ऐसी चीज़ जली है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो और लोगों का निकलना, जाहिर है रात के 10 बजे थे, वो गेट बंद हो गए थे उनके, तो उस वजह से ये चीज़ें जो हुई हैं, इसमें मैं तो ये कहूँगी जिसकी भी गलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो है वो गुल प्लाजा वालों की है। क्योंकि आप देखें ना, इतनी सिक्योरिटी होना, इतनी कंजेस्टेड एरिया में मुझे जाते हुए डर लगता था। आप यकीन करें, मैं कुछ नहीं देख पाती थी आयतल कुर्सी के अलावा। और 3 दिन पहले मेरी बेटी जाने के लिए बेचैन हो रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा तुम आज नहीं जाओगी, और वही दिन था, उसी दिन इसको वो लगी आग, या शायद उससे 1 दिन बाद लगी है। तो मैंने ये बता रही हूँ आपको कि ये चीज़ें जो है ना, ये हम कहीं भी, आप यकीन करें मॉल वगैरह जो होते हैं ना, चाहे जितनी सिक्योरिटी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ये जो अनजाने किस्म की एकदम से ऐसी चीज़ होती है ना, इसके लिए स्पेशल, इसके लिए प्रिकॉशन होना चाहिए। जो कि आप कहीं पे भी क्राउड होता है, क्राउड का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, तो उधर की जो होती है ना वो चीज़ें बहुत, देखिए ना मॉल, कौन सा डॉलमेन मॉल में भी ऑफ हो गया था, सारा ब्लैकआउट हो गया था, ऐसा ही है। कोई ना कोई, मगर सिक्योरिटी थी ना, वहाँ पकड़ लिया होगा। मेरी सुने, देखें स्ट्रक्चर गिरने की अगर हम बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जेल रोड पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में 6 दिन आग लगी रही, 4 दिन सॉरी, वो भी आग लगी, और मुसलसल आग लगी रही, क्योंकि ग्राउंड में सारा कुकिंग ऑयल्स और तमाम चीजें थी। बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता है, कोई मैं गलत तो नहीं हूं ना उसमें। आप देखें वो तो नहीं गिरा। लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं हिला, उसको पहले उन्होंने कहा कि थोड़ा सा गलत चीजें खराब हो गई हैं, लेकिन उन्होंने बेसमेंट में वो चीजें करके और उसको उसका जो, और इंशाल्लाह ताला इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। हमारे मुल्क में इस तरह का सानिया होना कोई आसान बात नहीं है कि जाने कितनी ज़ाया हुई हैं। आप यकीन करें कि दिन रात सिर्फ यही सोच सोच के हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं अच्छा, सब तरफ सबकी गलती मैं मानता हूँ, हम इदारों को भी बोल देते, इदारे भी गलत हैं, हमारे हुकाम भी गलत है, लेकिन जो 5,500 रुपए एक दुकान से लिया जा रहा था, वो पर्चियां सामने आ गई, ठीक है। अच्छा। और 67 लाख रुपीस पर मंथ दुकानों से वसूल किया जाता था, तो वो फायर एग्जीक्यूशन का आला क्यों नहीं लगाया गया? आग बुझाने का आला क्यों नहीं था वहां पर? डिमांड भी तो होना चाहिए ना, फिर वैसे ही आप कुछ देते हैं ना। अब हमारे घर के अंदर एक कुआं है खुला हुआ, और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और हमने पैसे दिए हुए कि ये भाई तुम ठीक करा लेना, और वो नहीं करा रहा, तो किसकी गलती किसकी है? देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, अब ये होशियार हो जाएं वो सारे लोग जो कि बहुत बड़े सिटी में जो कारोबार कर रहे हैं, जो हमारे बाकायदा कर रहे हैं, जैसे सुनार हैं बहुत सारे। आप यहाँ पे ब्रेक का जा रहे हैं, जिससे वापस आते हैं इसको कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं साउथ सीरियल के तावन से ये सेशन, देखते रहे मुस्कुराते सुबह जी शाहना साहब। और जनाब वेलकम बैक। और आपा को थोड़ा अफ्तार शाम में होता है, आपा हमने 3 से ऑनवर्ड्स है इंशाल्लाह, तो तब तो आ ही सकते हैं शाम में, शर्जील भी आ सकते हैं। 1-2 दफा चक्कर रमजान में लास्ट भी आई थी, आपको याद होगा हमारी मुलाकात वहीं हुई थी। हाँ, नहीं मैं आऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत खाने खिलाए जाते हैं ना लोगों को, तो अब आपने हमें खिलाना है ना, लेकर आके अब आपने हमें खाना खिलाना है। और जी इसी के साथ साथ मैं अब आपसे पूछूंगा शर्जील, देखें हम जिंदगी में बात करते हैं कि क्रिकेट में ऐसा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जब ऐसे सानिया होता है तो इंसान के ना वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। क्या कहोगे इस बारे में? नहीं, बहुत अफसोसनाक सानिया है जब भी हुआ, मतलब इतने अरसे से तो सब सही लग रहा था, इस तरह का कोई इंसिडेंट, लेकिन यही है कि गफलत जिसकी भी हो, नुकसान जानों का हुआ है। मतलब जान का नुकसान होना बहुत वो आता है कि मतलब कितने, जब से ये
सानिया हुआ है या सैटरडे नाइट को हुआ था ना, संडे नाइट। उसके बाद से मतलब यही न्यूज़, मेन न्यूज़ यही है। और जितनी फैमिलीज जिनका नुकसान हुआ, मतलब जो वहाँ पर शॉपकीपर्स थे, जो भी नुकसान हुआ, वो फैमिलीज़ को जिस तरह हमने टीवी पे और पूरे सोशल मीडिया पे उनको देखा है, तो बहुत अफसोस की बात है। बट लाइक दैट हमें आगे देखना है, वी नीड टू लुक फॉरवर्ड और कोशिश करनी है कि ऐसा कुछ आगे जाके ना हो। मतलब सबको अपना पार्ट प्ले करना है। ये बात है कि ब्लेम गेम से कोई सलूशन नहीं है उस चीज का कि हम गवर्नमेंट को दे दें या मतलब सिंध गवर्नमेंट को या किसी को भी अगर हम बोलें, बट वी हैव टू डू आवर पार्ट। हम अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं, क्योंकि लाइक गुल प्लाजा में मैं भी फ्रीक्वेंटली जाता रहा हूँ वहाँ पे, तो कंसर्न्स वहाँ पे थे। लेकिन ये होता है कि मतलब हमारे यहाँ मैंने देखा है कि हम लोग हमारी जो मतलब हम लोग एज अ नेशन ना, हमारी एक चीज़ थोड़ी सी ये है कि गलत मैं उसको कहूँगा कि इन अ सेंस कि हम लोग ना आखिर में जागते हैं जब पानी कहते हैं ना सर से ऊपर हो जाता है। हाँ, तो लाइक मेरा रिस्क मैनेजमेंट से और क्राइसिस मैनेजमेंट से ताल्लुक है ना, तो हमें सिखाया जाता है कि जैसे ही नल का पानी टपकना शुरू हो ना, उसी वक्त उसको या तो चेंज कर दो या फौरन उसको ठीक कर दो, वरना वो पानी वेट ना करो कि जब उसको पूरा बहेगा उसमें प्लास्टिक लगा के या वही जैसे छत टपकनी शुरू हुई पानी, तो उसके बाद उसी वक्त आप एक्शन, वरना छत गिर जाएगी। तो इट्स लाइक दैट, यू हैव टू टेक एक्शन फर्स्ट। अब जो आपको पहली साइन देखे ना, आप उसी वक्त एक्ट कर लें। तो वहाँ पर लोग ये थे कि उनकी दुकानें चल रही थी, तो इट्स लाइक दैट उनका रोज का मतलब जो डेली वेजेस वाले हैं, उनका रोज का जो उनको पैसे मिलते थे वो उस बारे में सोच रहे थे, उन्होंने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी जो पूरे आग लगा देती है। लेकिन सचिन मैं ये कहता हूँ, देखिए वहाँ पर अगर आपने रिपोर्ट्स देखी हों और 10 साल के बच्चे भी काम करें, 11 साल के बच्चे भी काम करें और 10,000 पे पूरा महीना बच्चा काम करता है, उसको 10,000 मिलता है। जो फीमेल थी उनके एक का तो पूरी फैमिली चली गई, एक बच्चा 6 साल का वो नानी के पास छोड़ के गई थी, ऐसा ही है। तो वो बच्चा है बस, सिर्फ पूरी फैमिली खत्म। और वो जो बाप ने एक दुहाइयां दी हैं कि मैंने अपनी बेटी को फोन किया शादी की, क्योंकि बेसिकली उस दिन सेल लगी हुई थी, लोग सेल के लिए वहां गए थे। तो कहते हैं कि बाप ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को फोन किया, मैंने कहा कहाँ हो, कहती बाबा शॉपिंग तो होगी, बस 10 मिनट में निकल रही हूँ। वो 10 मिनट नहीं आए जिंदगी में। तो वो वाली चीज, फिर उसके बाद जो है मुझे तो अभी भी आप यकीन करें आपा, वो कॉल के चारों तरफ आग ही आ गए, हमारा निकलना बहुत मुश्किल, मेरा निकलना बहुत मुश्किल है, धुएं से सांस रुक रहा है, अगर मेरी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तो वो फुल स्टॉप लगा उस बात के आगे, बात कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो कह रहा कि अली भाई कोई थे उसमें, उन्होंने कहा कि अब बाहर आग बहुत ज्यादा, दरवाजा खोलो, उन्होंने कहा नहीं खोल सकते। लेकिन वो जो चुप होना है ना, वो जिंदगी भर के लिए उनके घर वालों के लिए वो ले डूबा। वो एक औरत, क्या आपने देखा होगा टीवी मीडिया पर दिखा रहे थे, हमारा जो सैटेलाइट चैनल है उस पर एक औरत ने कहा शी इज क्रिश्चियन बेसिकली, और उन्होंने कहा कि मैं, अब मेरा जो नेबर था वो चर्च जा रहा था, उससे कहा आंटी तुम्हारा बेटा रात से नहीं आया, वो जाके चेक करो कि वो भी तो गुल प्लाजा में काम करता था। तो कहती है मैं नंगे पांव भागी हूँ, मेरा बेटा दे दो, रो रो के उस माँ की दुआइयां थी। तो मकसद ये वाली चीज है कि कितनी गोदे उजड़ गई, कितनी माओ के, कहते लड़कियों के सर से चादरें उतर गई कि मियाँ मर गया उनका। और वो बच्चे, जो 2 बच्चे मरे हैं, जो 10 साल का और 11 साल का है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो वो अपनी माँ को चला रहे थे। वो एक 21,000 रुपए, यानी जो 10 साल का था उसके 10,000 थे, और जो 11 साल का था उसके 11,000 रुपए थे, 21,000 रुपए पे वो घर चला रहे थे अपना। वो सामने ही कोई वो कच्ची बस्ती है, वहां पे वो रहते थे। उसकी माँ ने कहा, उसने कहा कि मेरा तो सब लुट गया, गुल प्लाजा तो क्या, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मियाँ भी नहीं है, बच्चे भी चले गए। तो वो वाली चीज के बड़े कहानियां साथ लेकर गया। एक फायर फाइटर जो है वो बच्चा, उसका तो 1.5 साल का बच्चा था, अभी शादी हुई थी। ऐसे ही है। फायर फाइटर तो खास तौर पे उनको बचाने गया था और वो नहीं आ सका। वो और उनका भी देखें कि वो बेचारा जैसे ही थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम हुआ, उसने कहा मैं लोगों को बचाता हूँ, और वहीं से चला गया, बिल्डिंग गिर गई। हाँ ना, वो भी बस मैं कह रही हूँ कि अब हमें सबसे बड़ी बात, हमें अपने अमालों को दुरुस्त करना है, हमें मिल के रहना है। सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं तुम्हें हमेशा, मैंने हर चीज़ का जो मैंने हल निकाला है वो ये निकाला है कि मैं किसी की मदद कर दूँ, मैं किसी पे रहम कर दूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती किसी का, उनके लिए दुआएं कर दूँ। यकीन करें, इसके अलावा हमारे पास अब कुछ नहीं रहा है। चाहे आप कितनी कोशिशें कर लें, लेकिन अगर आपका माइंड जो है ना वो
दूरियां फैलाने का है ना, और नफरत फैलाने का है, हसद का है, तो आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। और अब यही वक्त आ गया है हमारा कि हम लोग अब एक दूसरे को नहीं देखते। यहाँ पर हम इसको इस्लाम की रूह से अगर देखते हैं तो पहली कौमों पर जो है वो अजाब आता था, वो वो यही पूरी कौमें बिल्कुल उजड़ खत्म जाती हो है। अल्लाह जाती। ताला पूरी कौम तो नहीं उजाड़ती, नहीं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल वादा है कि पूरी सही कौम पे सही। अजाब नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ताला अलार्म्स दे रहा है, सुधर हाँ, जाओ बिल्कुल, मुसलमानों, सुधर बिल्कुल, जाओ, अभी भी वक्त है। बिल्कुल। और मुसलमानों को सुधरना चाहिए, मैं किसी को नहीं कह सकती, क्योंकि देखें जिनको हम नहीं किसी पता, मजहब पे बात नहीं कर सकते, हम अपने हाँ, मजहब पे बात हम कर अपने सकते हैं। मजहब पे बात करें, दूसरा मजहब हमसे भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा मजहब जो है ना, जो हमें सिखाता है ना पीस, और हमें इतनी भाईचारा और आदाब, अपने सारे वो चीज़ें तो हैं ही नहीं अब हमारे पास। हम क्या करेंगे? हमें तो यही समझ में नहीं आता। मैं तो अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ, बेटा कोई बुजुर्ग हो तो टाइम तुम उससे ज़रा दादा दे दो, जाके बात कर लो। उसको नहीं पता कि उसको कितना अकेलापन फील होता है। ऐसे ही है। अल्लाह ताला तक उनको नहीं देना चाहता तकलीफ, अल्लाह को भी रहम आता है उनके पर। तो सोचो वो कितने, अब हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़ों की कोई वक़्त और कदर रही नहीं है। माएँ किस तरह से पड़ी हुई हैं, दारुल अमान में पड़ी हुई हैं, बेटियां पड़ी हुई हैं। तो ये सब हम लोगों को चाहिए, जिसकी भी हैं, अल्लाह के वास्ते आप लोग उन्हें वापस बुला लें। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी कौम आपका उजड़े नहीं, ख़त्म ना हो, तो प्लीज़ आप लोग ये खाली कर देंगे सारे। इस तरह से ना करें। मुझे तो बहुत दुख होता है कि पता नहीं लोग कैसे रहते हैं। आपा एक मैंने वाकया पढ़ा था, लाहौर बेस्ड वाकया ये, और मतलब 3 भाइयों की इकलौती बहन, माँ बाप मर गए थे, ठीक है। वो बेचारी मतलब उसको क्या बोलेंगे, जिनके ऑर्फन होम चली गई वो, इस वजह से यतीम खाने ही कहेंगे जी उनको, जी, ये बिल्कुल वो जो है, बिल्कुल। और क्या? उसमें चली गई कि उससे जब पूछा गया, उससे नकाब किया हुआ था, तो उस एंकर ने बोला कि मैंने आपकी ब्यूटी देखी है, आपने तो आप मुंह नहीं ढकती। तो कहती मेरी भाइयों की बदनामी हो जाएगी कि अगर मैं सामने कैमरे के आ जाऊं। और फिर उस एंकर ने कहा कि मैंने इससे हसीन लड़की नहीं देखी। उसने कहा आपकी बहनें, आपकी भाभियां आपको, मतलब आपके भाई आपकी भाभियां तंग करते थे? कहते नहीं, खाने के लिए तो देते थे, लेकिन हर वक्त ये कहते थे कि कहीं पर भी जाना है तो मुझे माइनस कर देते थे, घर में कोई मेहमान आए तो मुझे माइनस कर देते थे, क्योंकि उनकी बीवियां सांवली थी और मैं गोरी थी। तो फिर मैंने देखा कि मेरी वजह से जिंदगी तंग हो रही है, तो मैं उनको छोड़कर खुद ही यहाँ पे आ गई। तो देखा जाए तो फिर उसने पूछा, दूसरा सवाल ये किया कि जिंदगी में कोई निग्लेक्शन या कुछ होते, कहती अम्मी बहुत याद आती हैं, अब्बू का प्यार बहुत याद आता है, कि जब तक वो थे तो मैं गुड़िया थी, और आज मैं वो वेस्ट प्रोडक्ट हूँ कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी में अपने रिश्तों को जानने की कोशिश करें कि माँ बाप या बहन भाई जिनके पास नहीं होते, उनको पता है कि कितनी कदर होती है, कि आपको तकलीफ है तो भी आपने काम करना है। हाँ। लेकिन माँ बाप सर पर हों या जानने वाले, कहते हैं ना रिश्तेदार देखिए, हों। वैसे मैं एक बात बता दूं, देखिए हर एक के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे घर वाले मेरे साथ शायद कुछ बुरा कर देते हों, या मैं शायद कुछ बुरा कर देती हूँ। ये हर जगह है, ऐसे ही ये है। इंसान के साथ लगा हुआ है। आपको पता नहीं है कि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि माएँ गलत फैसले कर लेती हैं। माएँ क्या गलत चाह रही होती हैं अपने बच्चे के लिए? नहीं ना, उनके तरीक़ेकार गलत होते हैं। तो हम जितने भी यंग लोग होते हैं ना, उनको इस बात को अपने दिमाग में ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि जब हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हमें कोई इज्जत से रोटी दे रहा है या बेइज्जती से रोटी दे रहा है। रोटी देना बहुत बड़ी बात है, सर ढकाना बहुत बड़ी बात है कि आपको सर दिया, छत दी हुई है आपको, और आपको ये, तो आप ना इन सब छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करना सीखें। क्योंकि बड़ी चीज, अब आप बाहर निकल जाएंगी, अगर मुझे मेरे बच्चा नहीं दे, इज्जत नहीं दे, कुछ ना दे, मैं निकल जाऊं, भाई मैं जा रही हूं उनके पास। आप बताएं, जब आप बच्चे को इतनी सी बातों में छोड़ के चले जाएंगे, ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मारना पीटना हाँ अगर कहीं हो रहा है तो वो बच्चे वाकई में घर से भाग जाते हैं। वो माँ बाप अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, बच्चे पे नहीं कर रहे होते। उनकी ज़िंदगियाँ अजाब तरीन बन जाती हैं जो अपनी औलाद पे इस तरह से इतना जलील कर रहे होते हैं, बच्चों को मार रहे होते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को ना मारा करें, यकीन करें उस घर की ब्लेसिंग ख़त्म हो जाती है। ये मैं आपको बता रही हूँ। सर आप, मैंने उस दिन एक क्या कहते हैं, एक कॉलम पढ़ा, उन्होंने कहा कि आज आई एम द सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ, मी एंड माई वाइफ। तो उन्होंने नीचे उसका क्वेश्चन एक था कि व्हाट डिड यू डन इन योर लाइफ। कहते कि मैंने, जब मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे दूसरा बेटा पैदा, पहले मेरी बेटी थी, यानी पहले मेरा बेटा था फिर बेटी थी। मैंने कहा पहले मेरा बेटा पैदा हुआ, हमने खुशी से उसको 2 साल तक रखा, फिर अल्लाह ताला ने उम्मीद की 2-3 साल का हुआ तो उसकी बहन पैदा हो गई।
और कहते हैं कि बाप को बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, जी ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर भी अपने बेटे को फर्स्ट रखा। कहते मैं ये कहता था अच्छा मैं इसको उठा लूं, नहीं नहीं मैं आपको उठाता हूँ। तो कहते वो आगे से मुझे आंसर कहते नहीं वो छोटा बेबी है ना, शी इज द यंगर वन, तो उसको उठाओ। कहते मैं उससे इजाजत लेने लग गया, मैं करता था तो मैंने ये देखा कि मुझसे ज्यादा प्रोटेक्टिव वो अपनी बहन का हो गया। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जब तीसरा बच्चा हमारे घर में तीसरा बेटा हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पहले वाले से फिर भी पूछता था कि मैं इसको करूं तो बहन तो, क्योंकि बहन के बाद जो भी भाई बहन होता है वो उसको बड़ी प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो कहते हैं इस चीज से ये चीज सामने आई कि आप जब मियाना रवि से बच्चों के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पहले बच्चे को तो बहुत उठाया जाता है, उसके बाद जब दूसरा तो उसकी रज के कोट लगती है फिर। तो हमारे यहाँ पर जो मसले हैं ना वो खुद ही हम क्रिएट कर दे, ना कि कोई और क्रिएट करे। बिल्कुल बिल्कुल। बस अब आप अल्लाह से दुआ करें और हर जुमेरात को या जुमे को आप लोग ज़रूर दुआ करा करें बैठ के, पूरे मुल्क के लिए, अपने घर के लिए। दुआ जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को ख़त्म कर देती है, आपकी बुराइयों को, आपकी गुनाहों को माफ़ कर देती है। मुल्क में ना अब हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, हम लोग ब्लेम एक दूसरे को देते रहेंगे, हम खुद बुरे हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्लीज़ देखें, मोहब्बत से देखें और उन लोगों का ख्याल रखें। ये आपकी अल्लाह ताला आपका खुद ब खुद ख्याल करेगा, पूरे मुल्क का ख्याल करेगा। बेहतरीन तरीका ही होता है, कहते हैं ना लोग, जरूरी नहीं है कि आप अगर देख दे रही हैं या शर्जील देख दे रहा तो मैं भी देख दूं, मैं नहीं देख दे सकता ना। मेरे पास ये एक रोटी है, बिल्कुल, इसमें से आधी मैं किसी को दे दूं, आधी खुद खा लूं। और आप यकीन करें कि मैंने एक जगह पे पढ़ा कि जब आप आधी रोटी में से भी आप आधी रोटी, उन्हें पूरी रोटी की बात, उन्होंने कहा आप आधी में से क्वार्टर दे दें और क्वार्टर खा लें, आप 15 मिनट बाद ये फील करेंगे कि आपने 4-5 रोटियां खाई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उसमें तासीर देता है। बिल्कुल। तो मकसद ये होता है आजकल बच्चों को बहुत प्यारी प्यारी बातें समझाना चाहिए। बच्चों को प्लीज स्टक ना करें उनकी लाइफ को। ये उल्टी सीधी पढ़ाइयाँ आप लोगों ने जो निकाल ली है ना कि बच्चे को PhD करा रहे हैं, ऐसा लगता है सारा कुछ छोड़ दिया। औरतों ने अपने आप को छोड़ दिया है बेचारी बच्चों को देखने के चक्कर में कि बच्चे को अब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तुम छोटे से बच्चे को क्या समझ रहे हो? बम बना देता है बच्चे को। मेरी समझ में नहीं आता कि बच्चों के लिए इतनी पढ़ाई आपकी कैसी जरूरी है। आप MPhil करी हुई हैं, आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं या पता नहीं क्या क्या हैं, और आप बच्चे के लिए इतनी परेशान हैं कि पूरा घर तबाह कर दिया, बच्चों को भी तबाह कर दिया, अपने आप भी तबाह कर दिया। और फ्रस्ट्रेशन इतनी कि बच्चे को मार मार के बुरी हालत कर देती हैं। ना उन्हें खाना सही से मिलता है, ना न्यूट्रिशन सही से मिलती है। अभी मैं एक बच्ची की तो मैं किस्सा बताती हूँ जिसको जो है ना मल्टीपल फाइब्रोसिस, उसको ऐसा मसला था बचपन से, जब पैदा हुई थी तो उसको डबल निमोनिया, जो कहते हैं ना निमोनिया बिगड़ गया जो भी, वो उसको अटैक होते थे। आप किसी का सुन सकते हैं? आप लोगों को मैं डॉक्टर्स से भी ये पूछना चाह रही हूँ, एस्थमा जब एक दफ़ा हो जाता है और वो भी एलर्जिक एस्थमा भी उसको हुआ और निमोनिया पे निमोनिया हो रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर सब किस्म की प्रॉब्लम ख़त्म माशाल्लाह। और वेंटिलेटर पे होती थी वो, हर वक्त ऑक्सीजन लगती थी और जितनी उसको प्रॉब्लम थी ना वो बच्ची इंशाल्लाह ताला मैं उनके अब्बा जो थे ना उन्होंने क्या बोला था आप यकीन करेंगे? मैंने उसका इलाज किया, एस्थमा नहीं है, एक्सरे आपको यही दिखाएंगे हम, कुछ भी नहीं है उसको, एस्थमा नहीं है। आप बताएं एस्थमा कभी नहीं जाता, कुछ भी कर लो जाता ही नहीं है वो कभी भी। और पिछले साल रमज़ान से इलाज किया था, 2-3 महीने इलाज किया, उसके बाद दवा छूट गई थी। और उनके अब्बा ने कहा था कि ये इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, क्या लेके आ गई हो तुम? जबरदस्त। तो अच्छा अपन यहाँ पे एक सवाल आया है कि मैं बिल्कुल ये कहती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा, मैंने अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं उनके, खातून ने लिखा मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने एक 5 सितारों वाले स्कूल में डाला, वो नाम लिया तो मैं 5 सितारे वाला बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे बच्चों की ना लाइफ खत्म हो गई है, ये डे वो डे प्रिपरेशन। अब मैंने नॉर्मल गली मोहल्ले के स्कूल में डाला है, अच्छे स्टैंडर्ड का स्कूल है, लेकिन अब मेरे बच्चों के पास खेलने का भी टाइम है, वो एक्टिविटीज भी करते हैं। मैंने फजूल के तमाम कोर्सेज छुड़वा दिए हैं, बच्चों की भी अपनी लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसका दिमाग जो होता है ना बच्चों का, जो मैं स्पोर्ट्स में गई हूँ ना, मैंने वहाँ पे सारा कुछ ज्वाइन कर लिया हर बच्चे को, और यकीन करो इतनी तेज़ी से बच्चियाँ आ रही हैं, माएँ भी आ रही हैं, सब आ रहे हैं, पूरी फैमिलीज आ रही हैं। इतना अच्छा उनका एनवायरनमेंट हो गया, बच्चियों का फजूल चीज़ों से अलग हो गई हैं काफ़ी। तो ये सब चीज़ें, और मैंने वो बता रही थी ना उनके फादर का, बच्ची के, उसने कहा कि आप क्या लेकर आ गई हो? नहीं भाई ये बिल्कुल नहीं, उन्होंने सारी दवाइयाँ छुड़ा दी हैं, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कोई दवाई नहीं छुड़ाई थी, मैंने कहा था ये दवाइयाँ आप एंटीबायोटिक जो भी खा रहे हैं खाते रहें,
और एक बात आपको बता दूं, एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है, मेडिकल मेडिसिन जो होती है, वो इलाज होती है स्पेशली, उससे आप इलाज करते हैं। आपका किसी किस्म का भी कोई वो केमिकल मेडिसिन होती है, लेकिन वो इलाज के काबिल होती है। उसके साथ साथ जो मेडिसिन है वो एक वाहिद आई है मेडिसिन जो कि मेरी मेडिसिन है, और वो थेरेपी भी मेरी है, जो आपको उस दवा को 4 चांद लगा देगी। वो जो दवाई है ना मेडिकल की, वो 4 चांद लग जाएंगे और वो मर्ज ठीक हो जाएगा। उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशन या जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, और लंबी जैसे एज रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, आप उनको जैसे कि शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गई, जोड़ों के पेन, तो उसके लिए जो है ना ये मुश्किल बन जाती है ये दवाई जो है ना मेडिकल की। तो उसके लिए हमने जो निकाला ऑर्गेनिक फॉर्म में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड और ये ऑक्यूवाइब्रो थेरेपी, इससे जो इलाज कर रहे हैं तो वो मर्ज ख़त्म हो रहा है जड़ से। क्योंकि मेरा ये नहीं है होम्योपैथिक जैसे होता है, जैसे और एक्सपर्ट्स होते हैं न्यूट्रिशन, मैं हमारे यहाँ पूरा एक्सरे देखा जाता है, हमारी पूरी रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं, हमारे यहाँ सारे इंजेक्शंस जो हैं वो सारी नॉलेज होती है। ऐसा कोई काम नहीं होता। ये जो अल्टरनेटिव जो कहा जाता है ना असल मेडिसिन को, वो वाकई में मेरी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सेम डॉक्टर जो डॉक्टर करता है बिल्कुल वही चीज़ हम करते हैं। डायग्नोसिस है, उसमें सब कुछ है। हम सर्जरी भी जो सर्कमसीजन वगैरह है या और कुछ एब्सेस वगैरह के होते हैं वो सारे भी हम करते हैं। तो हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को देखा जाता है, इसलिए हम ना बगैर रिपोर्ट्स के हम कोई इलाज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा आपा, एक पूछा जा रहा है कि मेरे बच्चे के मुंह के ऊपर काले काले स्पॉट्स आ रहे हैं, उसकी उम्र 6 महीने। देखिए बहुत सारे रीज़न होते हैं, काले होंगे, कैसे हैं, ब्राउन हैं, ब्लैक, किस टाइप के हैं, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते। देखिए जो स्किन की जो भी चीज़ होती है ना, वो हम अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बोल दूं और वो ना हो, तो मतलब देखना जरूरी, बगैर देखने नहीं हो सकता। आप अगर मुझे उस पर भी दिखा देंगे ना व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर भी दिखा दें तो बिल्कुल। और फिर उनके अब्बा की बात अभी तक नहीं बता पाई। मैं ब्रेक से वापस आ जाऊं, ब्रेक कर रहे हैं, फिर आप वापस आते हैं और फिर उनके अब्बू की बात जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा। साउथ सीरियल के ताबून से आप ये सेक्शन देखते रहिए मुस्कुराते स्वागत जीशान है सर। और इसी के साथ साथ अब हमारी बात बीच में अधूरी रह गई थी, उनके वालिद साहब की जरा बताइएगा। उनके वालिद साहब ने कहा कि ये बिल्कुल छोड़ो, इसको बिल्कुल खिलाने की जरूरत नहीं है, ये कोई काम करेंगे, क्या चीजें हैं, ये कुछ नहीं है ये। तो उनकी माँ ने ना ज़बरदस्ती चुपचाप खिलाती रही। देखा तो उनकी खांसी जो है ना बच्चे की एकदम आए। वो तो अब्बा ने तो नौकरियां छोड़ दी थी बेचारे की, सब कुछ छूट गई थी। बेटी को रात को लेके जाना पड़ता था इमरजेंसी में, वो भी बहुत बुरी हालत होती थी, ऑक्सीजन उसकी कम हो जाती थी, याद है अस्थमा। तो फिर उसके बाद उनको पता चला कि ये क्या हो गया। 15 दिन में कहने लगे कैसे कहनी, मैं ये सब खिला रही हूँ। मैं तो खिला रही थी तो बड़ी शाबाशी भी देने लगे उसको, और फिर कहने लगे फ़ौरन खिलाओ ये सब कुछ। और जो भी है ना अब हो गई ठीक माशाल्लाह, वो तो 2 महीने में ठीक हो गई थी। और फिर उसके बाद उनके अब्बा ने अब भेजा था उसे, इतने दिन से कह रहे थे कि जाओ जाके डॉक्टर साहब को चेक कराओ, दिखाओ, जाके बोलो उनसे। फिर फ़ोन वोन करा मुझसे, फिर मैंने एक्सरे करवाए। यकीन करो तुम, कोई यकीन नहीं कर सकता कि उसको अस्थमा ख़त्म हो गया। ज़बरदस्त, 1 साल तकरीबन हो रहा है, उसको कोई अटैक कोई चीज़ नहीं हुई। गंदी गंदी चीज़ें खा रही है वो, सारी वो चीज़ें खा रही है जो बाहर की चीज़ें होती है ना। अब मैंने उसको डराया, अभी आई थी ना तो मैंने डराया उसको। हाइट उसकी बढ़ गई, कलर फेयर हो गया। तो उनके अब्बा ने कहा कि हमें इतनी शर्मिंदगी है, और फिर अपनी अम्मी की इतनी बुरी कंडीशन है, कैथेटर बेचारी को लगता है, वो इतनी बुरी हालत हो गई है। वो भी आई थी मेरे पास, और लोगों को भी लेकर आए। अच्छा आपा, यही एक सवाल आया है कि आपस से पूछ के बताएं कि जिन खवातीन का मसाना बड़ा हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता यूरिन पर, और जिनको 4 साल से रेगुलर कैथेटर लगा हो, उनके लिए क्या इलाज है? बिल्कुल मेरे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छा इलाज है। और वो इलाज क्या है, कहना चाहिए कि कुछ स्ट्रेंथ है जो बॉडी की बढ़ा देता है। और आपको देखिए, मैंने अकॉर्डिंग टू ऑक्यूवाइब्रो थेरेपी, ये 2 फोर्सेस होती हैं हमारी बॉडी में ना, ठीक है। उन फोर्सेस को जब बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंस कोई भी नहीं जानता। ऑक्यूपंचर से रिलेटेड मेरा सब कुछ है, लेकिन ऑक्यूपंचर निडल ट्रीटमेंट होता है, और ये वाइब्रेशन थेरेपी है। वाइब्रेशन भी आपको खुद करना है। जैसे कि मैं आपको वाइब्रेशन कर, जैसे कि मसाजर कहते हैं ना, मसाजर लगा दिया या मसाज कर दिया, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। और आपको मैं वो प्रोड्यूस कर देती हूँ बॉडी में वाइब्रेशन से कि आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, और उसी वक्त आपका जो सेल्यूलाइट्स, आपकी टॉक्सिन्स होते हैं, वो नेचुरल वे में यूरिन से पास होते हैं।
जैसे कि आप लेसिक्स वगैरह या जो भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं तो यूरिन पास होता है तो मज़ीद उसका ब्लड प्रेशर डाउन होता है। तो मैं वो चीज़ें करती हूँ, उसके ज़रिए जब ये ब्लडर वगैरह ये सारे उसमें ताकत आ रही है और पेशाब बुरी तरह बह रहा है तो वो ठीक हो रहा है या रुक रहा है, वो सही हो रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कैसी चीज़ें हैं। तो अल्लाह मैं भी किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी, एक्सपर्ट्स को भी या अपनी गवर्नमेंट को भी नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कभी। ये तो आप लोग की बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन ये पाकिस्तान में एक ऐसा इलाज इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसी डिस्कवरी हुई है कि आप लोग इसको प्लीज़ सीरियस लें, आप लोग देखें। और मेरी भी गलती है कि मैं आप लोगों से मिलती नहीं हूँ, वरना शैला रज़ा वगैरह सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे आगे आगे हर एक ने किया है, ना मुझसे मिले हैं लोग ना कुछ, मगर वो मेरे नाम से ही कहते हैं कि आप बिल्कुल डॉक्टर शलवत को, जहाँ भी हैं बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, और तो वो आप लोगों को प्लीज़ आएँ हमारे पास और आप इलाज करके देखें, क्योंकि आप अपना इलाज जारी रखें। मेडिकल मेडिसिन इज़ कंप्लीट क्योर, हमारी जो मतलब क्लिनिकल मेडिसिन जो वो आपने लेनी है, आपका जो इलाज है ना वो करेगी वो बिल्कुल, और ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप कैथेटर लगे हुए हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप मेरे पास आए सिर्फ ये चीज़ें लेने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करती हूँ। अच्छा भाई, ये पूछा गया कि मैं तो रहती हूँ भावलपुर में, मैं तो नहीं आ सकती, तो क्या कुछ ऐसा है बिल्कुल है कि मैं दवाई मंगवा लूँ? दवाई मंगवा लें, और थेरेपीज होती हैं कुछ, वो जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें करना होती हैं ताकि आपका ब्लडर जो है, और वैसे भी मैं कहती हूँ प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसको भी इस तरह करना चाहिए कि यूरिन की जगह को जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, इस तरह करेंगे तो वो जगह जो है ना वो वैसे ही मजबूत होते हैं, वहाँ के मसल्स जो होते हैं सारे। ठीक है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मेरा अम्मी का हमारी कैथेटर उतर जाएगा? इंशाल्लाह ताला मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, आप यकीन करें मैं कोई डेटा नहीं कलेक्ट करती थी, अब मैं बाकायदा लोगों के सारे रिकॉर्ड अपने पास रख रही हूँ, और ऐसे रिकॉर्ड हैं कि डॉक्टर डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर कहेगा कि ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये कहते हैं चीज़ें जब तक कहते हैं ना कि जब तक आप बीज डालते हैं वो जब तक सामने फूल बनकर नहीं निकलता तो हम भी थोड़ा सा रहता है अभी नहीं निकला, खराब मैं हो पहले गया। समझती थी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा है नहीं कि करेगा, सॉरी, ठीक है। मगर मैं ये समझती हूँ कि अब जो है ना मुझे पता चल रहा है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि देखें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी कभी नहीं जा सकती, ठीक है ना। मैं बड़ा बोल बिल्कुल नहीं बोल रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उसका इलाज, मेरे तो ख़ानदान में एक हैं जानने वाली, उनको बेचारी को हुआ था, लेकिन मुझे तो कोई समझेगा नहीं ना, ज़ाहिर है उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन जो एक बच्ची है बाहर नवाबशाह में, तो उसको ये सब कुछ हुआ था। आप बोल नहीं सकते कि उस कैसे ठीक हुई है वो, लंग्स का सुकड़ जाना, श्रिंक हो जाना, ये सारी चीज़ें कैसे सही हो रही हैं। और अभी लिवर का बच्ची को कैंसर हुआ था। मैं डॉक्टर से भी इस बारे में पूछना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा हो सकता है कि जब पेट इतना फूल गया हो, बिल्कुल फ्लूइड बुरी तरह से, कि अब उसको ऊपर बिठाना था, बस मैंने ये था कि 2-3 तकिए रख के ना ऊपर ही रखें ताकि वो लंग्स की तरफ ना जाए फ्लूइड, लेकिन और वो आखिर वक्त तक 3 दफ़ा खाना खाती थी, और उसके अलावा वो खाने के साथ साथ जूसेस सब पीती थी। आप यकीन करें कि उसे कुछ भी नहीं होता था। ठीक है। और बस उनकी गलती ये हो गई, थेरेपी मैं कह रही हूँ उसके साथ साथ करती थी मैं, तो वो लिटार दिया उन्होंने, रात भर वो बच्ची ऐसे ही लेटी रही और वो उसका फ्लूइड सारा चला गया इधर उधर, जाहिर सी बात है। तो फिर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और वो फिर उस बेचारी को डॉक्टर के पास, मैंने कहा फ़ौरन लेके जाएं, ये आपने जो किया है ना ये मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। तो वो लेके गए डॉक्टर के पास, तो उस वक्त भी उसने केला खाया, ORS पिया, सब किया था उस वक्त। मतलब ये बस थोड़ी सी गलतियां हैं जो मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रॉपर एक जगह मिले, और देखें आपके बगैर मेडिसिन के, केमिकल मेडिसिन के बगैर तो कोई मसला नहीं है ना, आप चेक करें, आप चांस दें, गरीबों के लिए दें एटलीस्ट, मैं कहना चाहूँगी। असल में मसला ये कि आपने ये कहा कि दवाई खाएं, प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने यहाँ से पकड़ा तो वो तो कोई दवाई थोड़ी डाल रही है, आप दवाई आपने प्रेशर पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है। तो आपको ये चाहिए कि आप जो हैं वो अपनी सब्स्टिट्यूट मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं ना कि अगर ये नहीं है तो ये है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो मेरी है ना वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। ठीक है। मैं फूड मैंने कोलेजन बनाया है, कोलेजन मीट बनाया मैंने, ठीक है। कहाँ से, कौन से ऑर्गन से,
मीट लेना है मुझे, और वो कोलेजन होगा, कंप्लीट लीन मसल आपके तैयार होंगे। मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, मैं देख रही हूँ। तो वो कोलेजन मीट जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला अफ्तारी में जो तुम कह रहे हो ना, तो मैं ला के तुम लोग को खिलाऊंगी। अब तो मैंने इंशाल्लाह रमज़ान से पहले, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मैं प्री बुकिंग कर रहा हूँ, मैंने गिले करने स्टार्ट कर देने आपा और शर्जील गिरी। कोई शर्जील भी भूल जाता, आपा भी भूल जाती भूल है। जाती बस हूँ एक दफ़ा वो हमने टेबल सजाया था, उसके बाद तो सजा नहीं ना टेबल दोबारा, तब सज जाना चाहिए शर्जील। सज जाना अच्छा, चाहिए। शर्जील के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, बेचारा क्लासेस भी दे रहा है, चीज़ों को भी। अच्छा, अब मैं अगर कभी मैसेज करूं तो आपा को करने के 20 मिनट बाद फिर मैं शर्जील को मैसेज कर देता हूँ, मैं शर्जील जी जी जीशान भाई ऐसा हो जाएगा, ये करेगा। ही इज द क्विक रिप्लायर माशाल्लाह। तो ये चीज़ होती है। तो बस अब हम क्योंकि टूवर्ड्स टू एंड है प्रोग्राम के, शर्जील मैं 1 मिनट के अंदर आपसे चाहूँगा कि इजहार यकजहती, इजहार प्यार किस तरह करेंगे जो विक्टिम्स हैं हमारे गुल प्लाजा के। मतलब जो गुल प्लाजा में जो हमारे भरपूर जितने उनका भी साथ लोग दिया जाए। हैं, उनसे हम मतलब मैं उनसे हर मामले में उनके साथ ना, मतलब उनके साथ हूँ कि माशाल्लाह। जो भी मतलब अगर मतलब इफ देयर आर फैमिलीज जिनकी हम मॉरली मतलब हर चीज़ में जो हमें एक दूसरे के साथ जैसे भाईचारे की बात करी थी, और उनके जो तो उसमें नुकसान है, जो एटलीस्ट उनका कुछ तो जरूर कुछ तो अताला उसका हम दायरे कर करोड़ों तो सकते नहीं हैं, दे इट्स लाइक सकते, दैट। लेकिन हाँ, आप उतना दे और दें। हर टाइम पे मतलब हमें हर तरीके से हम हर सब इंडिविजुअल्स को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो हम मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को आप जाके अगर उनके साथ बैठ भी जाए ना और उनको सिर्फ एडवाइस दे दे या उनके साथ टाइम गुजार ले, उनके लिए यही बहुत होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे It's like प्रोग्राम का वक्त providing- खत्म हो जाता है। ये एक इसलिए शर्जील से मैंने पूछा कि शर्जील इज द पर्सन, जैसे आपस तो हम रेगुलर बात करते हैं, आपा एक ममता रखती है, लेकिन शर्जील इज द मैन। तो वो मोहब्बत दिखा रहा है, वो दुख दिखा रहा है, उसका मतलब वाकई में एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने का, क्योंकि सीरियल साउथ सीरियल का था, लेकिन आपा ने कहा नहीं आज हम गुल प्लाजा पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने ये वाला जज़ाकल्लाह जी। और इसी के साथ साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं माज़रत ख्वाह हूं, लेकिन मैंने प्रोग्राम के मंडे वाले दिन कहा था कि आज पूरा हफ्ता तल्ख बातें भी होंगी जिसको हमें बर्दाश्त करना है। तो इसी के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। कल फिर मुलाकात होगी और अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।